1949 में एक 23 साल के लड़के ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने हिंदी साहित्य का चेहरा बदल दिया। नाम था धर्मवीर भारती और किताब थी गुनाहों का देवता। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक एहसास है। इलाहाबाद की उन गलियों की दास्तां जहां प्यार को आदर्श के तराजू में तोला गया और अंजाम में सिर्फ राख बची। आज हम चंदर और सुधा की उस दास्तां को महसूस करेंगे जिसे पढ़कर लाखों लोग रोए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है 1940 के उस इलाहाबाद से जहां की हवाओं में अदब, तहजीब और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का नशा घुला हुआ है। इस दास्तां का मरकज है एक पुराना घर जहां डॉक्टर साहब यानी जो एक प्रोफेसर है वो रहते हैं और उनका सबसे होनहार स्टूडेंट चंदर सिर्फ एक शिष्य नहीं, उस घर की धड़कन है। वो डॉक्टर साहब को देवता मानता है। चंदर जो एक बहुत ही होनहार और आदर्शवादी स्टूडेंट है, अपने प्रोफेसर डॉक्टर साहब के घर का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन उस घर में एक और रूह है जो चंदर को अपना देवता मान चुकी है। वो है सुधा, डॉक्टर साहब की बेटी। इनका रिश्ता शुरुआत में किसी रेशम के धागे जैसा नर्म महसूस होता है और वो चंदर को बेइंतहा चाहती है। उनका रिश्ता शारीरिक आकर्षण से कहीं ऊपर एक पवित्र दोस्ती और गहरे लगाव का रिश्ता है। वो पल जब सुधा किचन में काम करते वक्त जानबूझकर चंदन को परेशान करती और उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय में शक्कर डालना भूल जाती। कभी कभी जब सुधा पूछती कि चंदर, तुमने मेरी वो वाली कॉपी कहाँ छुपा दी, तो चंदर कहता, वही होगी जहां तुम अपनी हंसी छुपा रखती हो, किताबों के पीछे। सुधा कभी उसकी किताबों में नीम के पत्ते रख देती तो कभी उसकी डायरी छुपा लेती। चंदर उसे बिटिया कहकर चिढ़ाता, लेकिन उसकी आंखों में सुधा के लिए एक ऐसी हिफाजत थी जो सिर्फ मोहब्बत में होती है। उनकी वो लाइब्रेरी वाली दोपहरें जहां किताबें तो खुली रहती पर बातें सिर्फ आंखों से होती। वो दोनों साथ में घंटों बैठकर किताबें पढ़ते, बेमतलब की बातें करते। सुधा चंचल है और चंदर गंभीर। एक मशहूर किस्सा है उनके आंगन में लगे अमरूद के पेड़ का। सुधा का अमरूद तोड़ने के लिए जिद करना और चंदन का उसे गिरने से बचाना, वो हंसी, वो एक दूसरे पर हक जताना, यही वो बुनियाद थी जहां एक बेनाम मोहब्बत पनप रही थी। दोनों के बीच की दोस्ती ऐसी थी कि सुधा चंदर से बिना कहे उसके मन की बात समझ लेती और चंदर सुधा की हर खुशी के लिए अपनी पढ़ाई तक कुर्बान करने को तैयार रहता। उससे जुड़ा एक इंसिडेंट है जहां सुधा चंदर से पूछती है, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? चंदन जवाब देता है, वही जो एक मूर्ति का होता है जब उसे कोई मंदिर नहीं मिलता। यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन उनके बीच प्यार शब्द कभी नहीं आया। लेकिन इस मासूमियत के बीच आदर्श, जिसे हम आइडियलिज्म कहते हैं, का एक गहरा जहर घुलने लगा है। चंदर के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि वो एक गरीब स्टूडेंट है और डॉक्टर साहब ने उसे अपने बेटे जैसा दर्जा दिया है। वो सोचता है कि अगर उसने सुधा से प्रेम किया तो वो डॉक्टर साहब के विश्वास का गुनाह। चंदर डॉक्टर साहब को देवता मानता है और उनकी अमानत जो सुधा है उस पर नजर डालना गुनाह समझता है। जब डॉक्टर साहब सुधा के लिए सुरेश नाम के अमीर लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं तो चंदर के मन में एक प्रेमी चीख उठता है, लेकिन उसका देवता वाला जो मास्क है उसे खामोश कर देता है। वो महान बनने के चक्कर में सुधा को मनाने निकल पड़ता है। सुधा गुस्से में पागल हो जाती है। वो चंदर को धक्का देती है और कहती है, तुम देवता बनना चाहते हो चंदर, तो जाओ बनो, पर मेरी लाश पर चढ़कर मत बनो। चंदर जवाब देता है कि सुधा, तुम्हारा सुख इसी में है। मैं एक गरीब लड़का हूँ, मैं तुम्हें वो दुनिया नहीं दे पाऊंगा। सुधा मासूमियत से कहती है, मुझे दुनिया नहीं, तुम चाहिए थे। सुधा जो चंदर को अपनी दुनिया मानती थी, इस बात पर टूट जाती है। वो टेरेस पर रोते हुए चंदर से कहती है, चंदर,
क्या मैं कोई किताब हूँ जो तुमने मुझे किसी और को सौंपने का फैसला कर लिया? क्या मेरा अपना कोई वजूद नहीं? उस पर चंदर अपने झूठे आदर्शों के बोझ डालता है, उसे अपनी कसम देता है और मजबूर करता है कि वो सुरेश से शादी कर ले। वो कहता है, सुधा, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। क्या तुम चाहती हो डॉक्टर साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? ये चंदर का पहला गुनाह था, अपने प्रेम को आदर्श की बलि चढ़ाना। सुधा टूट जाती है, वो चंदर के पैरों में गिर जाती है और हाँ कह देती है। ये उसकी रूह की मौत की शुरुआत है। सुधा की शादी हो जाती है। चंदर खड़ा होकर डोली को जाते हुए देखता है। इलाहाबाद की वो गलियां जो पहले हंसती थी अब सुनसान है, और इलाहाबाद की उन गलियों से सुधा की हंसी हमेशा के लिए चली जाती है। चंदर सुधा के पुराने कमरे में जाता है, उसकी किताबों को छूता है और पहली बार बच्चों की तरह रोता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने क्या खो दिया। सुधा के जाते ही चंदर की जिंदगी का दूसरा और भयानक पहलू शुरू होता है। वो कुर्बानी देकर महान तो बन गया, पर उसके अंदर की तड़प उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वो भटक जाता है, उसका देवता होने का भरम टूटने लगता है। इस दौरान उसकी जिंदगी में आती है पम्मी। पम्मी जो सुधा से बिल्कुल उलट है। वो खुली विचारों वाली, मॉडर्न और शारीरिक सुकून को मानने वाली लड़की है। चंदर जो सुधा की जुदाई के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, पम्मी की बाहों में पनाह ढूंढता है। वो लड़का जो कभी सुधा के सिर पर हाथ रखने से भी डरता था कि कहीं उसकी पवित्रता कम ना हो जाए, अब शराब और जिस्म के गुनाहों में डूब जाता है। वो हर रात गुनाह करता है और हर सुबह पश्चाताप। हर रात गुनाह के बाद वो सवेरे पश्चाताप की आग में जलता है। पम्मी उसे बार बार ये आईना दिखाती है कि चंदर, तुमने सुधा को छोड़कर महान बनने की कोशिश की, पर असल में तुम एक कायर हो जो अपने प्यार के लिए लड़ ही नहीं सके। चंदर का ये भटकाव इतना गहरा है कि वो खुद से नफरत करने लगता है, पर वो रुक नहीं पाता। वो सुधा की याद को मिटाने के लिए हर वो काम करता है जिसे समाज गुनाह कहता है। इधर सुधा अपने ससुराल में हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रही है। उसका शरीर सुरेश के पास है, पर उसकी रूह चंदर की गलियों में भटकती है। वो बीमार रहने लगती है और चंदर को ऐसी चिट्ठियां लिखती है जिनमें दर्द का समंदर है। ऐसी ही एक चिट्ठी में वो लिखती है, चंदर, तुमने मुझे किसी और को देकर महानता का ताज तो पहन लिया, पर क्या तुमने पूछा कि इस ताज के नीचे मेरी कितनी ख्वाहिशें दफन हैं? कुछ और चिट्ठियों में सुधा लिखती है, चंदर, मैं यहाँ हर रोज मरती हूँ। तुम्हारी दी हुई मर्यादा मुझे अंदर से खा रही है। चंदर जब उसकी चिट्ठियां पढ़ता तो उसका दिल फटने लगता। वो उससे मिलने जाता है, पर अब देर हो चुकी है। वो सुधा जो अमरूद के पेड़ पर चढ़ने के लिए जिद करती थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी है। चंदर उसे देखने जाता है। सुधा बिल्कुल पहचानी नहीं जाती। सुधा धीरे से कहती है, चंदर, मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा कहा माना ना। मैंने शादी की, मैं एक अच्छी पत्नी भी बनी, लेकिन मैं जी नहीं पाई। चंदर फूट फूट कर रोन कर कहता है, मुझे माफ कर दो सुधा, मेरा आदर्श झूठा था, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। वो चंदर से आखिरी बार कहती है, अगले जन्म में जब मिलना तो देवता बनकर मत मिलना, बस एक इंसान बनकर मिलना जो अपनी मोहब्बत का हाथ थाम सके। वो आखिरी बार चंदन का हाथ पकड़ती है। उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी है। सुधा की मौत हो जाती है और उसके साथ ही चंदर के सारे आदर्श, सारी पढ़ाई और उसका पूरा गुरूर राख बन जाता है। वो सोचता है कि मैं महान बन रहा हूँ। मैंने सोचा था कि प्यार को त्यागना देवत्व है, पर आज समझ आया कि बिना प्रेम के हर आदर्श एक गुनाह है। मैं सुधा का कातिल हूँ, मैं गुनाहों का देवता हूँ। कहानी का अंजाम संगम के किनारे होता है।
प्रयागराज में। चंदर खड़ा है और उसके सामने सुधा की राख पानी में बह रही है। उसे एहसास होता है कि संसार का सबसे बड़ा गुनाह चोरी या झूठ नहीं, बल्कि प्रेम का अपमान है। उसने महान बनने के लिए 2 जिंदगियां तबाह कर दी। वो गुनाहों का देवता है, एक ऐसा शख्स जो दुनिया की नजर में देवता तुल्य था, पर जिसने अपने ही हाथों अपनी खुशी का कत्ल कर दिया। इलाहाबाद की पुरानी गलियां, वो अमरूद का पेड़, वो लाइब्रेरी, वो दोपहर, सब अब सिर्फ यादें हैं। चंदर अकेला खड़ा है, इस सच के साथ कि अगर मोहब्बत में बगावत ना हो तो वो मोहब्बत अक्सर अर्थियों पर ही खत्म होती है। धर्मवीर भारती की ये दास्तां हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आपका आदर्श इतना बड़ा है कि वो किसी की जिंदगी छीन ले?